के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, थंबनेल देख रहे होंगे कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब एग्जाम दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 12th में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, 3 नंबर्स के कितने क्वेश्चन होंगे और कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर। जो आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो 21 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 27 क्वेश्चन, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है 20 क्वेश्चंस और चॉइस आपको जो मिलेगा वह 7 क्वेश्चन का चॉइस मिलेगा। उसके बाद आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें से आपके क्वेश्चन जो होंगे 8 क्वेश्चंस होंगे। 6 अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन आपके चॉइस रहेंगे। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वह 4 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वह 7 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन आपके पास चॉइस है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको टोटल 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जबकि आपके क्वेश्चन कितने होंगे? 46। चॉइस किस तरह से रहेगा सर? तो चॉइस इस प्रकार से रहेगा कि आपके मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे ए और क्वेश्चन बी, इसके बीच में और लगा होगा। मतलब 28 का या तो ए कर दीजिए या तो बी कर दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको देखना यह है कि पहले आपको क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन कौन सा है। जैसा कि आपको 15 मिनट का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ते समय ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हमसे प्रॉपर क्वेश्चन कौन सा सही बनने वाला। मतलब हमें आता है 10 मिनट में हम इसे बना देंगे, मतलब ज्यादा स्पीड क्वेश्चन को किसे हम बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट पहले कीजिए। क्योंकि आप वैसे क्वेश्चन सीरियल नंबर से करना शुरू कीजिएगा तो वो क्वेश्चन रह जाएगा, छूट जाएगा आपका जो क्वेश्चन आपको आता होगा। आप पहले वो अटेम्प्ट करो जो आपको आता है, तो जल्दी जल्दी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। फिर आप वैसे क्वेश्चन को टाइम देना जो थोड़ा सा सोचने पे बनता है। मतलब आपको लग रहा है कि इस पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम है तो थोड़ा बाद में बनाएंगे, पहले उसे अटेम्प्ट करो जिससे मार्क्स हमारा गेन हो जाए। ये टॉपिक इसलिए जरूरी था कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि सर क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा। तो समझना ध्यान से, पहले ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब 6 नंबर का हो गया है। तो कुछ वेटेज यहाँ पे आपका कहने का मतलब क्या बड़े क्वेश्चन छोटे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि एक आध पॉइंट उस क्वेश्चन में कम कर दिए गए हैं। तो दूसरा स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि वीडियो का स्टार्टिंग में बोला और थंबनेल में आपने देखा होगा कि सर चैप्टर वाइज आप वेटेज बताने वाले हो कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके बुक 1 बोले तो वॉल्यूम 1, जिसका पार्ट 1 में आपको तैयारी जो करनी है वॉल्यूम 1 में, वो 36 नंबर्स की तैयारी करनी है। मतलब वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन जो आपके आएंगे 36 नंबर्स के आएंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर एनपीओ सिलेबस में नहीं है, जिसे आपको पढ़ना नहीं है, उसे हमने उठाया भी नहीं है क्योंकि सैंपल पेपर में उसका क्वेश्चन दिया भी नहीं है और उसका कोई वेटेज नहीं है। तो पहला चैप्टर आपका फंडामेंटल आता है और फंडामेंटल से मतलब पार्टनरशिप फंडामेंटल से जो वेटेज है 9 मार्क्स का।
तो 9 मार्क्स का जो वेटेज है, क्या सर पूरा सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? तो यहां पे आपके दोनों कैटेगरी में बांटे रहेंगे क्वेश्चन। हाँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके 9 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। हाँ, ये 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एक आध नंबर आगे या पीछे हो सकता है क्वेश्चन सेट करते समय। अभी सैंपल पेपर में 9 नंबर समथिंग यूज कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर गुडविल है। गुडविल से एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, 110%। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसका नाम 3 मार्क्स निश्चित है। चेन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने 1 नंबर लिखा है, ये बढ़ भी सकता है 2 नंबर। इसका ये मतलब नहीं है कि 1 नंबर का आएगा सर तो इस चैप्टर को मैं स्टडी ही ना करूं, क्यों अपना टाइम इस पे दूं, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि लास्ट टाइम से क्वेश्चन जो सेट होते रहा है कोरोना काल से पहले, यहां से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आया करते थे, बट इस सैंपल पेपर में नहीं दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन 1 नंबर का ही आएगा। तो आप इसे भी चैप्टर को उतना ही फोकस करो जितना आप फंडामेंटल को करोगे। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों मिला करके वेटेज जो है आपका हुआ है 8 मार्क्स का। हमने यहां लिखा है 8 मार्क्स, ये नहीं है, दोनों मिला करके है। जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 में ए और बी आ रहा है, इसका मतलब है एक एडमिशन का क्वेश्चन दे सकता है, एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन दे सकता है। तो यहां पे जो चॉइस आएगा ऐसा आ सकता है, तो हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, हमें जरूरी नहीं है कि आपकी एग्जाम में ऐसा हो, शायद दोनों एडमिशन दे दे, ऐसा भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, क्योंकि वेटेज बता रहा है आपका कि एडमिशन और रिटायरमेंट मिला के 8 मार्क्स का आएगा। डेथ ऑफ रिटायरमेंट अब खुद में 8 मार्क्स का है। सर ये 2 चैप्टर मिला के 8 मार्क्स, ये खुद में 8 मार्क्स, ऐसा इसलिए है कि यहां पे जो चैप्टर है, टॉपिक है, दोनों में समथिंग सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, डेथ में बोलोगे सर रिटायरमेंट का सेम है, गलत, ऐसा नहीं है। डेथ में नया अकाउंट हमारा बनता है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, इसलिए यहां पे वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एग्जीक्यूटर अकाउंट को थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो, एग्जीक्यूटर अकाउंट यहां देख लेते हो तो क्वेश्चन आपका ज्यादा बढ़िया, मतलब एग्जाम अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। हम आपके साथ बताया, जैसा कि मेरा आप सीबीएसई का डेट शीट वाला वीडियो देखोगे तो उसमें प्रॉपर मैंने आपको बताया है कि मैं आपके साथ पूरा मेहनत करूंगा और बहुत जल्द आपके लिए मैं अकाउंट्स की वीडियो लाऊंगा। और लोगों के डिमांड भी है हमारे कमेंट में कि सर 12th की वीडियो आप दो, तो 12th का वीडियो बहुत जल्द आपके लिए मिलेगा, फास्ट ट्रैक, जैसा कि मैंने वादा ये किया है। तो डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क्स का आएगा। डिसोल्यूशन जो चैप्टर है वहां से 5 मार्क्स का आएगा। यहां से क्वेश्चन जो ज्यादा उम्मीद होता है ना, वो जर्नल एंट्री का होता है डिसोल्यूशन से, क्योंकि यहां पे आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि सर एसेट को सेल करते हैं, लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, कभी कभी पार्टनर क्या करता है, टेकन ओवर कर लेता है एसेट्स को, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो जनरल एंट्री की संभावना ज्यादा है। तो अब आते हैं हम वैल्यूम नंबर 2 की ओर। जो दूसरा वैल्यूम हमारा है उससे वेटेज हमारा 24 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स के होते हैं? 24 मार्क्स। जैसा कि आपको पता है इसमें से भी एक चैप्टर हमारा कटा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहां 2 चैप्टर जो आपके आने वाले हैं, उस जो वेटेज है, तो इशू ऑफ शेयर, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं इशू ऑफ शेयर पे और अच्छे मार्क्स भी यहां से गेन कर सकते हो आप। 14 नंबर का खुद का ये वेटेज है 14 नंबर्स का। और डिवेंचर आपको जब इशू ऑफ शेयर आपके अच्छे से आता है तो डिवेंचर में उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंट्री सेम ही बनता है समथिंग, एक टॉपिक ज्यादा है, एक टॉपिक वहां पे, तो इस टॉपिक पे जो ज्यादा है वहां मेहनत करो, क्योंकि हमें 10 मार्क्स, मतलब आप सोच लो 24 मार्क्स आपका ऐसे रखा हुआ है और ले जाओ, सीबीएसई बोल रहा है, क्योंकि एक चैप्टर अच्छे से पढ़ो, दूसरा चैप्टर क्लियर है, एक ही न्यू टॉपिक है, तो यहां तो आपका नंबर रखा हुआ है ना। कम टाइम में सबसे पहले इस चैप्टर को खत्म करो, इस पे इतना पकड़ बना लो कि क्वेश्चन आ गया तो छोड़ना ही नहीं है। वॉल्यूम 2 देखो ना, सिलेबस कितना आपका इजी हो गया कोरोना काल के बाद। उस बच्चे से मिलो जो 2018-2019 में पेपर दिया करते थे, उनका वेटेज क्या हुआ करता था।
उन्हें तो पता भी नहीं होता था यहाँ की 14 नंबर का एक चैप्टर से आने वाला है। सोचो आपका एमपीओ नहीं है, 10 नंबर वहां से आता था। सब आपके कहा आ गए हैं एडमिशन चैप्टर पे, इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन हट गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता था बच्चों को। तीसरा वैल्यूम पे आते हैं। तीसरे वैल्यूम में हमारे मेनली बच्चे 2 चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करते हैं, एक रेशियो पे, एक कैश फ्लो पे। तो आपके यहां थर्ड बुक में भी एक चैप्टर कटा है, आपको पता होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो चैप्टर है वो आपका डिडक्ट हो चुका है। तो यहां पे मैंने 7 नंबर इन दोनों चैप्टर के लिए लिखा है। इन दोनों चैप्टर के लिए 7 नंबर लिखा है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो आपका है वह आपका 7 मार्क्स का होने वाला है। फोर्थ चैप्टर रेशियो आपका 5 मार्क्स का आएगा, जहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का एक 110% क्वेश्चन आएगा, आपको पता ही है, और 2 आपके यहां से ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 नंबर के। तो टोटल कितने नंबर के आने वाले हैं? 8 नंबर के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। 12th के इकोनॉमिक्स की आज बात करते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। 12th में जो चैप्टर है आपके, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे। उससे पहले एक बात करते हैं कि सर जो क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम में होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितने आने वाले, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितने आने वाले, तो समझते हैं थोड़ा सा इसे। चलो, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन स्ट्रक्चर जो होगा आपका, और क्वेश्चन मतलब आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स के तो 10 मार्क्स आया। हम बात कर रहे हैं टोटल इकोनॉमिक्स की नहीं, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो से कितना आएगा सर? तो 10 ऑब्जेक्टिव माइक्रो से होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 3 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन होंगे माइक्रो से, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 2। मतलब 1 क्वेश्चन चॉइस है आपके पास, अटेम्प्ट नहीं करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके आएंगे 4 आएंगे। 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पे भी 1 क्वेश्चन आपके क्या आ गए? चॉइस आ गए हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 3 रहेंगे, और आपको अटेम्प्ट करना जो है 2 क्वेश्चंस करना है। यहां भी 1 क्वेश्चन आपका क्या है? अटेम्प्ट नहीं करना है। तो टोटल क्वेश्चन जो आपके होंगे 10, 2, 3, 2। ये बात हो गई आपकी माइक्रो की। सर इंडियन इकोनॉमिक्स से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसे समझते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 10 होंगे, जिसमें 10 अटेम्प्ट करोगे। एक ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम मिलता है, बट आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट 2 करने हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जहां पे 4 क्वेश्चन होंगे, 3 अटेम्प्ट करना है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट आपको 2 करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा है, ये समझ लो आप, बट आपको स्टडी करनी होगी। स्टडी अच्छे से करके जाते हो आप, तो आप टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम मेरा अच्छे जाने वाला है या नहीं जाने वाला। हर क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करना है, बस ध्यान देना है कि कहां पे मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको एग्जाम हॉल के पेपर 15 मिनट पहले भी दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है? इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाला है। तो पहले बात करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेटेज क्या है। तो जैसे कि नेशनल इनकम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये सारे बातें हम जो कर रहे हैं वो सैंपल पेपर के बिहाफ पे कर रहे हैं, कि सैंपल पेपर जो बनाया है सीबीएसई ने,
इस टाइप से बनाया है कि नेशनल इनकम से उसने 10 मार्क्स का उठाया है, और मनी एंड बैंकिंग आपने सुना होगा 5 और 6 चैप्टर नंबर हमारा है मनी एंड बैंकिंग, वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई 12 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका बजट चैप्टर 6 मार्क्स का है। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 मार्क्स का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट चैप्टर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो इस वेटेज के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो पेपर की। दूसरी बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। किसकी बात करते हैं? इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले तो 2 चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर डिडक्टेड, मतलब सिलेबस में नहीं है। 4 चैप्टर प्रोवर्टी और 9 नंबर चैप्टर, 8 नंबर चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में है उसकी बात करते हैं 2023 की जो एग्जाम हमारा होना है। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। सैंपल पेपर में देखा जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा बहुत कम जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ के ही मजा है कि 1 नंबर है कौन पढ़ता है। एग्जाम में शायद इसमें चेंज भी आ जाए, ये सैंपल पेपर के बिहाफ पे है, तो आप इसे इग्नोर मत करना। यहाँ का नंबर यहाँ जा सकता है, यहाँ पे मान लो 11 नंबर का है, यहाँ 8 कर देता है तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चैप्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने 1 मार्क्स आपको बता दिया। तो ये मैंने सिंपल पेपर पे भी आपको बनाया है। लैब आपका अगला चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बनाया है सिंपल पेपर में। तो आप कम से कम इतना तो पढ़ के जाओ कि क्वेश्चन आ जाए, अटेम्प्ट कर लेना है। हाँ, फोकस थोड़ा कम होगा, मैं मानता हूं इस बात को। आपके इस वीडियो के बाद आप ऐसा सोचोगे यहाँ नहीं पढ़ना है। कम पढ़ना, थोड़ा कम पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर। एग्जाम में आ भी सकता है, चांसेस नहीं है, लेकिन सिलेबस में आपके हैं तो चांसेस आप ऐसा कर सकते हो 20% तो है ही। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन 5 मार्क्स का। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंफॉर्मेशन चैप्टर 4 मार्क्स का है। और रूरल डेवलपमेंट सबसे बड़ा चैप्टर यहाँ पे बना है 7 मार्क्स का। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी सबसे बड़ा चैप्टर बना है, क्योंकि यहाँ पे 3 चैप्टर है और तीनों में से मिलाकर के देखा जाए तो 12 नंबर क्या बन रहा है, तो यहाँ पे बांट भी सकते हो 4-4 नंबर, ऐसा कुछ नहीं खास। लेकिन हाँ, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है सिंपल पेपर में। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इंफॉर्मेशन बता दिया मैंने, जैसा कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 मार्क्स का है। और सबसे अच्छी बात है, हर साल इस चैप्टर से, ये जो लास्ट चैप्टर है ना, हर साल सबसे ज्यादा मार्क्स यही से पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर में डाटा बहुत ज्यादा है। डाटा याद करना पड़ता है, डाटे के बिहाफ पे आपके केस स्टडी बन जाते हैं। तो ये चैप्टर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं सौम्या। आपको धर्मेंद्र सिंह ने पहले बताया होगा कि मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ की प्रेपरेशंस करवाने के लिए आऊँगी। मैं ACS इंस्टीट्यूट में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें कि हमारे एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमको किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है। पहला है हम लोगों का कि 20 क्वेश्चंस हम लोगों के पास मल्टीपल चॉइस आएंगे और आपको इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं पूरे 20 के 20। इसमें आपको बाद में चॉइसेस दी जा सकती है बोर्ड के द्वारा, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको 20 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस में, तो पूरे 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क्स आपको मल्टीपल चॉइस में मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट आता है 6 क्वेश्चंस आते हैं आपको, जिसमें से आपको 2 चॉइसेस मिलती है। मतलब 6 क्वेश्चन में से किसी भी 4 को आपको अटेम्प्ट करना है और आप 2 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। अगर आपने 6 पूरे अटेम्प्ट कर लिए तो जो आपके शुरुआत के 4 हैं बस वही आपके गिने जाते हैं, बाकी 2 को आपको हटा दिया जाता है, भले आपने लास्ट वाले आंसर्स अच्छे से ही क्यों ना लिखे हो। तो ध्यान दें कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं आपको बस वही लिखने हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 3 नंबर में आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का 8 क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के। 8 क्वेश्चंस में भी आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं और ये होते हैं आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसमें से आप अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का 6 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी आपको 2 चॉइसेस हैं, मतलब कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको।
चार क्वेश्चंस आपके 6 नंबर के आते हैं। मैं सजेशंस यही दूंगी कि आपको सबसे पहले सबसे लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने में और ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस पहले करने में। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना आएगा टोटल। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा टोटल हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं, तो किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला आता है हम लोगों का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको 7 नंबर के क्वेश्चंस है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि प्रिंसिपल्स क्या हैं हम लोगों के मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है हम लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा रहना चाहिए, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको 4 नंबर की पूछी जाती हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कुछ प्रोसेसेस पढ़े होते हैं, वो हम लोगों के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। स्टाफिंग में 4 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डायरेक्टिंग। इसमें आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके बाद कंट्रोलिंग, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एनसीईआरटी बुक प्रेफर करते हो तो आपको पता होगा कि जो हम लोगों के बिजनेस स्टडीज़ हैं वो 2 बुक्स में डिवाइडेड है। पहले में आपके ये 8 चैप्टर कंट्रोलिंग तक आते हैं, जिसमें आपको मैनेजमेंट, मतलब पूरा तो मैनेजमेंट ही ऐसे नॉर्मली, बट यहाँ तक आपको फर्स्ट बुक में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो सेकंड बुक के चैप्टर्स हैं। पहला है हम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारे 8 नंबर के हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट्स 7 नंबर के। इसके बाद आती है हम लोगों की मार्केटिंग। मार्केटिंग हम लोगों की 11 नंबर की है। सबसे ज़्यादा नंबर की मार्केटिंग आती है और बहुत मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में। नेक्स्ट आता है हम लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो 4 नंबर का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल आपको ये बताया जाता है कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कब आया था। तो ये हम लोगों का पूरा फॉर्मेट है कि आपके किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपकी जो क्लासेस की वीडियोस आएंगी वो शायद 12 जनवरी के बाद आए, या तो अल्टरनेट डे आएगी या फिर रेगुलर आएगी, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमें बिजनेस स्टडीज़ में कौन से चैप्टर पहले करने हैं। मेरा प्लान तो ये है कि जो चैप्टर ज़्यादा नंबर के वो हैं हम लोग पहले करें। जैसे मार्केटिंग को सबसे पहले हम लोग ख़त्म करेंगे, जो 11 नंबर का है हमारा। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और आपको लास्ट तक वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी सारे एग्जाम।